80 और 90 के दशक में फिल्मों के शौकीन रहे सिने प्रेमी इस ग्लैमरस अदाकारा की खूबसूरती के किस्से आज भी सुनाते हैं। महज 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया यंग का खिताब जीतने वाली इस एक्ट्रेस ने जब फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली, सलमा को मिल गया बलमा। देखते ही देखते बेहद कम समय में ही वो लाखों करोड़ों दिलों की जान बन गई। ना गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों वाली इस एक्ट्रेस ने ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिशूल से डेब्यू किया था, लेकिन असली शोहरत उन्हें फिल्म नूरी से मिली। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों की, जिन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, सबसे छुपके ख्वाब। बेहद ही कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली पूनम ढिल्लों अपनी फिल्मी लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहीं। बला की खूबसूरत पूनम की लाइफ बड़े ही उतार चढ़ावों से भरी हुई है। सिल्वर स्क्रीन पर पूनम ढिल्लों की जोड़ी उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ रही। पूनम ने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और सनी देओल से लेकर कमल हसन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। जहां एक और पूनम की प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी पटरी पर धड़ाधड़ आगे बढ़ती रही, वहीं पर्सनल लाइफ में उनकी गाड़ी ने खूब हिचकोले खाए। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि पूनम ढिल्लों इतनी टूट गई थी कि उनकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया था। पूनम ढिल्लों ने जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वो इतनी लकी नहीं रहीं। तो आइए उनकी लाइफ के कुछ अनसुने पहलुओं से आपको रूबरू कराएं, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। अपने फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्में करने वाली पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और मां एक स्कूल की प्रिंसिपल। पूनम पढ़ाई में बेहद अच्छी थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बचपन से ही लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे, जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता, जिसके चलते उन्हें स्कूल के दिनों में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया यंग का खिताब जीतने वाली पूनम मॉडलिंग के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई। पूनम ने साल 1978 में जैसे ही मिस इंडिया यंग का ताज अपने सिर पर पहना, उनकी लाइफ बदल गई। नेम और फेम दोनों ही उनकी झोली में आ गिरे। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद दिग्गज फिल्म मेकर यश चोपड़ा की उन पर नजर पड़ी। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल ऑफर की। पहले तो पूनम ने पढ़ाई का हवाला देते हुए इनकार कर दिया, लेकिन बाद में लोगों के मनाने पर राजी हो गईं। हालांकि फिल्म करने के लिए पूनम ने शर्त रखी कि वो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े।
पड़े। 1978 में पूनम की फिल्म त्रिशूल रिलीज हुई और सफल रही। इसमें उनके अपोजिट सचिन पिलगांवकर ने काम किया था। इस फिल्म के गीत गापुची गापुची गम गम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। गापुची गापुची गम गम, किशिकी किशिकी गम गम, गापुची गापुची गम गम। मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली पूनम ने कई सफल फिल्में दी। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा। पूनम जब 10वीं क्लास में थी तब वे फिल्म त्रिशूल से स्टार बन चुकी थीं। वो कितनी बोल्ड थीं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली फिल्म में उन्होंने स्विम सूट पहना था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म गिरफ्तार में भी वो स्विम सूट में नजर आई थी। पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद पूनम ने एक के बाद एक कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें अधिकतर फिल्में जबरदस्त सफल रहीं। इन फिल्मों में पूनम को रातों रात स्टार बनाने वाली फिल्म नूरी के अलावा काला पत्थर, बसेरा, बीबी ओ बीबी, ये वादा रहा, सोहनी महिवाल, सितमगर, तवायफ, तेरी मेहरबानियां, कर्मा, नाम, मालामाल और दोस्ती दुश्मनी समेत लगभग 80 फिल्में शामिल हैं। अमीरों के शाम गरीबों के नाम, इसी बात पर पूनम अपने करियर के शुरुआत में यश चोपड़ा के घर में रहा करती थीं। दोनों के ज्यादा समय साथ साथ गुजारने को लोगों ने उनका रिश्ता समझ लिया और ये खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। बाद में पूनम ने खुद इन बातों को महज रूमर्स बताया और इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया। त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लों की अगली फिल्म नूरी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक रमेश तलवार को पूनम से लगाव हो गया और वो उनसे प्यार करने लगे। रमेश ने पूनम के लिए एक बंगला भी खरीदा था, लेकिन पूनम को जब ये पता चला कि रमेश उनके प्यार में पड़कर ये सब कर रहे हैं तो वो उनसे दूर हो गई। दरअसल पूनम दोस्ती से आगे इस रिश्ते को लेकर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात राज सिप्पी से हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर राज पहले से ही शादीशुदा थे। पूनम इसके बावजूद राज से शादी करना चाहती थी। हालांकि राज ने पूनम से प्यार जरूर किया, लेकिन अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करने का साहस वो नहीं कर पाए। फिल्मी पर्दे पर प्रेम कहानी में सफलता का इतिहास रचने वाली पूनम की खुद की हर प्रेम कहानी अधूरी रही। ऐसे में उनकी जिंदगी में आए अशोक ठकेरिया। पूनम ढिल्लों और अशोक ठकेरिया की नजदीकी बढ़ी तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और पूनम ने अशोक को अपना जीवन साथी बना लिया। हालांकि शादी के 2 साल भी नहीं बीते थे कि दोनों के रिलेशन खराब होने लगे। पूनम के पति अशोक का शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला से अफेयर था। इसके बाद तो जैसे पूनम ढिल्लों की जिंदगी थम सी गई। हालांकि जल्द ही पूनम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पति की बेवफाई उन्हें सालती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए बेहद खतरनाक कदम उठाते हुए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। जिससे उनके पति को अपनी गलती का एहसास हो सके। लेकिन जब इसका भी फायदा उन्हें नजर नहीं आया तो उन्होंने साल 1997 में अशोक से अलग होने का फैसला ले लिया और तलाक ले लिया। शादीशुदा जिंदगी में मिले धोखे ने उन्हें दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट किया। खबरों के अनुसार हांगकांग के बिजनेसमैन कीकू से पूनम का अफेयर हो गया था। हालांकि दोनों ने कभी शादी नहीं की। फिल्मों से दूर होने के बावजूद पूनम छोटे पर्दे पर लगातार सक्रिय रहीं। फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने थिएटर भी किया। पूनम बिग बॉस सीजन 3 के लिए कंटेस्टेंट भी रहीं, जहां वो सेकंड रनर अप रहीं। वो प्रभु देवा की फिल्म रमैया वस्तावैया में भी नजर आई थी। छोटे पर्दे पर उनका एक शो एक नई पहचान भी काफी लोकप्रिय रहा। पूनम को कई बार राजनीति में आने का मौका भी मिला। कुछ समय के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। हालांकि वो
कई बार बीजेपी के लिए प्रचार भी कर चुकी हैं। आजकल पूनम अपने 2 बच्चों बेटे अनमोल और बेटी पलोमा के साथ रहती हैं। सोशल वर्क में बिजी रहने वाली पूनम एक सफल बिजनेस वूमन है और उनकी अपनी मेकअप वैन कंपनी भी है जिसका नाम वैनिटी है और ये बॉलीवुड के लोगों को मेकअप से जुड़ी सुविधाएं देती है। फिल्म एंटरटेनमेंट की पूरी टीम पूनम ढिल्लों जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। पूनम ढिल्लों जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।